कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपका चला है। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाईजान पाकिस्तान विल टेक यू टर्न। उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, ये पहले इस तरह माजी में पाकिस्तान ही करता रहा है। अगर आप कहते हैं पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मीन आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। माफी जी, हम बांग्लादेश के लिए माफी बोलेंगे, माफी मांगे आईसीसी। ना ही आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है। जब आईसीसी ने डरा दिया आपको पकड़ के सैंक्शन से और सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, पैसे जैसे मुखजन के लब्बन देने, तो आके नहीं सरकार हम तो खेलेंगे हाथ जोड़ के। नहीं ये बात है, पैसों में आपने सारा कुछ बेच दिया, यूटर्न मार लिया। बांग्लादेश का भी यूटर्न आ गया और आपका भी, दोनों भाइयों ने मिलकर यूटर्न लिया है। मैं कहता आपका भाई का तो अमीर हुसैन इस वक्त बड़ा शोर मच गया जनाब, और सुनने में ये आ रहा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की रिक्वेस्ट पे खेलने जा रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जो आईसीसी से डिमांड्स हैं उनका क्या बना है, वो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन बांग्लादेश की थी उसका क्या बना है, कैसे देखते हैं आप इसको? शिवा साहब, मेरे ख्याल से जितनी को आप मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से पाकिस्तानी अवाम, इतने कोई भी नहीं करती है। कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपका चला है और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दिए। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए। अभी गल मुक्की नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान हाजिर ने बताई हैं। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखा था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाईजान पाकिस्तान विल टेक यू टर्न। उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, ये पहले इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा जी आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा लिए, ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कह रहा था जी पाकिस्तान स्टैंडिंग फर्म, हम पाकिस्तान के साथ है, आई एम सपोर्टिंग माई पाक गवर्नमेंट, पीसीबी। बादू की होता जी आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं नहीं हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए, 15 फरवरी को मैच होना चाहिए, मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं क्रिकेटर हूं। अस्तगफुरुल्लाह चीमा साहब, पहली जो अपने गले से मुकर जाए, नहीं जो रिक्वेस्ट आई है ना, सुन ले बात। उन्होंने ये कहा है कि फॉर गॉड सेक एक काम करें, ये कहा उन्होंने कहा भाईजान जब मेहमान घर चल के आ जाए तो फिर उसको मेहमान को, हमारे कल्चर में ये है हम वापस नहीं भेजते, ये कल्चर है यहाँ पे। आपको तो पता ना इस कल्चर का कि जब मेहमान आ जाए, अब वो मेहमान आ गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हम अब कैसे नो कर सकते थे यार उसको? आप खुद ही बताएं। आप जो है ना इस चीज पे देखें, ये कोई पाकिस्तान का अपना तो कोई डिमांड नहीं थी, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं चाहता, ना ही पाकिस्तान ने कुछ कहा है कि हमें ये चाहिए या ये दो या इस तरह की कोई बात तो नहीं हुई। तो आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि वी सपोर्टेड क्रिकेट। और अब बांग्लादेश जो है उसको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिल जानी है और हम भी क्रिकेट में आ जाएंगे, हमारी तो डिमांड ही कोई नहीं थी। शर्तें तो अभी पूरी की नहीं आईसीसी ने। और दूसरी बात, चले मैं आसान लफ्जों में बताता हूं, अगर आप कहते हैं पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मीन आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। माफी जी, हम बांग्लादेश के लिए माफी बोलेंगे, माफी मांगे आईसीसी। ना ही आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोला डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि ये ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे जी। श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो बोर्ड ने भेजी थी रिक्वेस्ट, उस दिन तो आप बड़ा सीना तान के कह रहे थे जी कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बैकआउट करना है। और आज जब आईसीसी ने डरा दिया आपको पकड़ के सैंक्शन से और सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा जी हम सस्पेंड हो जाएंगे,
पैसे जैसे मुख्तार के लब्बन डे ने तो आके नहीं सरकार हम तो खेलेंगे हाथ जोड़ के। इमरान खाजा साहब आप आगे ऊपर तक बात लेके जाए जय शाह साहब तक, हाथ जोड़ लिए आपने तो माफी मांग रहे हैं, आप तरले कर रहे हैं जी हमें बस खेलने दिया जाए, आप सस्पेंड ना कीजिएगा। आईसीसी का आप $500 मिलियन का नुकसान करने जा रहे थे, आईसीसी ने बोला बेटा सस्पेंड कर दूंगा, ये ना चीमा साहब, उन्होंने कहा बेटा सस्पेंड कर दूंगा। बोर्ड चीमा साहब एक देखिए अदारा हमेशा अदारा ही होता है, आप उसका हिस्सा है, पुर्जा छोटा सा, आईसीसी का आप एक पुर्जे हैं, लेकिन आपकी अहमियत है, ये बात है हर कर करनी पड़ेगी, पाकिस्तान एक अहम पुर्जा है, आईसीसी का एक अहम हिस्सा है। उसके बगैर आईसीसी भी नहीं कहता है हम मैच देखिए, पाकिस्तान का मैच ना हो आईसीसी को नुकसान है, लेकिन सारी साथ चीमा साहब आखिरकार आपने यूटर्न ले लिया, आपने सारा कुछ ही बेच दिया। जो आपने शोर डाला था जी बायलैटरल सीरीज, आईसीसी ने बोला हमारी डोमेन में नहीं, आपने बोला आपने बोला उन्होंने बोला ये हमारी डोमेन में नहीं, तो आप तो अपनी इंसल्ट करवा बैठे हैं। नहीं इंसल्ट कोई नहीं हुई। असल में ये है कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इंडिया को तो नो था, ये तो अगर करें मैच इंडिया में होता तो 100% नो था, ये तो मैच श्रीलंका में था, तो फिर वहां पे फिर थोड़ा सा फिर आपको पहले की शो डाल दी साहब, मुझे बताएं, आपने बड़ी प्यारी लॉजिक दी, पहले नहीं आपको पता था कि आपका मैच श्रीलंका में है, ये तो ड्रामेबाजी सीधी सीधी, ये तो सीधी सीधी ड्रामेबाजी है आपकी, ये तो आप मतलब ये लॉजिक ही नहीं बनती है, पहले नहीं आपको पता था हमारा मैच जो है श्रीलंका में है, और श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि भाईजान हमें फाइनेंशियल नुकसान होगा, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो लोग देखने आए थे 90% ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी थी होटल्स की, आपने कहा नहीं जी आपको जो मर्जी नुकसान हो हम नहीं आएंगे, और आज जब आपको पता लग गया आईसीसी सस्पेंड करने जा रहा है, आप डर गए, आप साइड पे बैठ गए। जो आपका बंगाली भाई था बांग्लादेश, उसे पता लगा जी कि चलो $4-5 मिलियन मिल रहे हैं, उसने कहा कोई हमें माफी चाहिए, उल्टा वो माफी मांग के गया इस्लाम, वो बेचारा तो माफी मांग के गया होगा, $4 मिलियन से मिल गए, ही इज हैप्पी। और सरकार इमरान खाजा साहब जय शाह को सलाम दीजिएगा, हमारा सलाम हो जय शाह को। नहीं ये बात है, पैसे में आपने सारा कुछ बेच दिया, यूटर्न मार लिया, बांग्लादेश का भी यूटर्न आ गया और आपका भी, दोनों भाइयों ने मिलकर यूटर्न लिया है। मैं कहता हूं नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दोस्तों ये पाकिस्तानी सबसे बड़े झूठे हैं। दोस्तों इन्होंने यूटर्न ले लिया आखिरकार। ये एक टाइम पर कह रहे थे कि ये बायकॉट करेंगे भारत का, लेकिन दोस्तों ये सब झूठ था। इन्होंने यूटर्न ले लिया और अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं खेलेंगे, क्योंकि आईसीसी भारत इन पर सैंक्शन लगाने वाला था अगर ये नहीं खेलते। तो भारत से सैंक्शन बचाने के लिए ये खेलने के लिए, जो बायकॉट कर रहा है वो खेलने के लिए तैयार हो गया है। और बांग्लादेश भी बायकॉट कर रहा था भारत का कि भाई भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे, भारत में आकर नहीं खेलेंगे, अब वो भी खेलने के लिए तैयार है। मतलब दोनों ने यू टर्न ले लिया है, दोनों ही घुटने पर आ गए हैं। ये इतने बड़े जाहिल हैं, कभी भी पलट सकते हैं। इन पाकिस्तानियों का तो बिल्कुल कोई विश्वास ही नहीं है, ये कभी भी ये अपनी बहन बेटी को बेच दें, ऐसे जाहिल लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। भारत ने पहले दिन से कह दिया था ये यूटर्न लेंगे, आखिरकार इन्होंने ले लिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।